बिल्कुल ठीक। सानिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैकबुक के सॉफ्टवेयर्स का बता दे बेटा, वो कल आपको सर लुकमान ने बताए तो थे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि किस किस का अब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जिसका माइक वो मैकबुक का इशू है, लुकमान की लाइट नहीं, तो कोशिश करता हूँ मैं को एंड पे ज्वाइन करके ना इन लोगों के भी इंस्टॉल करवा दे कि जिनका इस तरह का इशू है। जी चलें, ठीक है, ओके ओके। बाकी स्टूडेंट आप अपना नेम चेक कर लें काइंडली, मैंने एब्सेंट लिस्ट भी पोस्ट की है। सबसे बड़ा मसला बिलीव इट कि हम हमें होता है कि अब ऐसे बच्चे जो 100% प्रेजेंट होते हैं, क्लासेस भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे पास शीट में अटेंडेंस नहीं लग रही तो हम 2 हफ्ते बाद उनको रिमूव कर देते हैं। तो उस वक्त जो बड़ा मसला बन है, वो लोग कहते हैं नहीं हमें क्लासेस नहीं है और हम तो प्रॉपरली प्रेजेंट थे, हमें क्यों निकाला जा रहा है। तो वो आप अभी मेक श्योर कि अगर सिंपल एक जस्ट 1 क्लिक रीनेम करना होता है अपना नेम और आगे CNSE। बहुत से लोगों का कल मसला था, मेरे पास डाटा आया भी है कि उन्होंने अपने जो CNSE डैशेज के दरमियान वाले डिजिट हैं वो भी 8 या 9 बंदे थे जिन्होंने सही तरीके से वो भी नहीं मेंशन किए हुए थे। काइंडली वो चेक कर लिया करें आप लाजमी। जी मैम, आप कंटिन्यू अच्छा, करें। और जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और यहाँ पर कमेंट करने की बजाय कि मेरा ठीक है सर, सर मेरा देख लें, उससे बेहतर है कि आप लोग सर से खुद से ठीक है कांटेक्ट कर लें और उन्हें जी। बता दें उस कि आप ये वाला नेम लिख रहे हैं। उसमें मैडम बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों को सबसे ऊपर अपना नेम शो हो रहा होता है। अगर आपका नेम और आगे डिजिट सही शो हो रहे हैं तो इट्स मीन ओके, कोई मसला ही नहीं। सबसे ऊपर जो जो भी बंदा चाहे मोबाइल से है या लैपटॉप से है, सबसे टॉप पे उसी का नाम और आगे मी लिखा होता है। तो वो अगर प्रॉपरली उसका नाम है और आगे डिजिट CNSE डैशेस के दरमियान वाले, कुछ लोग लास्ट वाला डिजिट भी लिखते थे 8 डिजिट हो जाते हैं, तो वो सिस्टम सिर्फ 7 एक्सेप्ट करता है और वो आपका गलत हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि वो मैच कर रहा होता है आपके 7 डिजिट्स जो मिडिल वाले और जो आपकी टेंडर्स के आगे हैं। तो वो जहाँ ही आपने एरर की वो आपकी एब्सेंट लग जाए। तो क्योंकि आज ये की एब्सेंट पॉसिबल लिस्ट भी हमारे पोस्ट। लिए नहीं होता कि हाँ, हाँ जी, इतने सारे मैनुअल तो कमेंट लगाना नहीं करके होता ना। देखना कि कौन लिख हाँ, रहा है, कौन लिख रहा है और ठीक है या नहीं है। हमारे पास तो अब मेरे पास 1150 स्टूडेंट हैं, 1150। अब मैं तो अगर एक एक बंदे की देखूंगा तो वो तो 2 दिन लगेंगे। और फिर सबसे बड़ा होता है कि बिल्कुल नेम ऐसे ही है। सिमिलर नेम के शायद 4 4 5 5 बच्चे हैं। तो वो नेम वाला तो सीन हम्म ही नहीं ना। सिंपल हम तो फार्मूले पुट करते हैं, जो बंदे का करेक्ट है करेक्ट है, जिसका नहीं नहीं, चाहे उसने पूरे 2 घंटे क्लास ली हुई है। तो आप ये चीज़ों को काइंडली करें। किसी को इशू आ रहा है सही नहीं करने में, आप में कर दें मैसेंजर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। लेकिन ये है कि ये लाजमी मेक श्योर करें कि आपका जो ID है वो करेक्ट हो। अदरवाइज बिलीव इट कि हम 2 हफ्ते बाद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे कि जी हमें प्रेजेंट थे और हमें निकाल दिया गया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अभी जरा यहाँ पे आंसर कर दें। एक स्टूडेंट है मोहम्मद सदीक, ये पूछ रहे हैं कि अपना नेम ऐड करने के बाद एक स्पेस देनी है और फिर आईडी वो कार्ड नहीं, नंबर वो लिखना कोई है या मसला बगैर नहीं है। स्पेस। अगर किसी ने दी है स्पेस वो भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी दी तो फिर भी कोई मसला नहीं। वो सिर्फ जो एक्चुअली होता क्या है कि जो फार्मर लगा होता है वो राइट मोस्ट जो डिजिट्स हैं या नेम है, तो अपने डिजिट के आगे नेम भी कुछ लोग ब्रैकेट में लिख रहे थे, लेकिन वो हम कोशिश करते हैं जो रिमूव वगैरह कर दें। तो लेकिन जो वो फार्मूला राइट मोड जो है ना डिजिट उठा लेता है, वो आपने स्पेस दी या नहीं दी वो उठा लेगा, उसका नहीं मसला कोई। ओके चले, फिर तो ठीक है। लो जी,
ये नहीं हो सकता मलिक मुजीब के प्रेजेंट स्टूडेंट्स की भी लिस्ट लगा दें बस। ठीक है ना, जो एबसेंट है आपका अगर नाम उसमें नहीं है तो मतलब आप प्रेजेंट थे। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सैटरडे तक रहेगा, उस पर लिमिट लगी हुई है। वो दो दो तीन दिन की लिमिट मैंने लगा दी है कि ताकि आप वीकेंड पे भी उसको चेक कर लें इंस्टॉलेशन के रिलेटेड। किसी को इशू आ रहा है तो वो बता दें। लेकिन वो लिंक सिंपल, उस पर कोई आईडी नहीं, आपने उसको ओपन करना है और वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्डिंग का। ठीक है जी चले। ओके मैम, थैंक यू। मैं अपना टीम। चलिए जी, थैंक यू। रिकॉर्डेड लेक्चर उस्मान हम डेली बेसिस पर नहीं देते, हमने सिर्फ कल वाला लेक्चर रिकॉर्डेड जो है वो फेसबुक ग्रुप में ही अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज डेली बेसिस पर नहीं मिलेगा। हाँ उसका जी ना मैं जाबिर, मैं एक यही। बड़ा सिंपल सा मैडम, एक जस्ट 1 मिनट उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैडम ने परसों अनाउंस किया था कि मैं लेक्चर पोस्ट करवा दूंगी, और बिलीव इट कि हमारी कल की जो अटेंडेंस थी वो थी 215, और उससे पहले 240 थी। 20-25 बच्चों का सिर्फ इस वजह से कि लेक्चर आ जाएगा जी, हम टेंशन नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा ये मेजर हमें मसला आता है जब लेक्चर कर देते हैं तो हम। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखें, हम मैक्सिमम 6 या 7 लेक्चर पूरे 50 में से होंगे, वो भी बहुत अहम अहम होंगे जाए कभी। मैडम जब गिग्स वगैरह बनवाएंगी तो वो होगा। तो आप मेक श्योर करें, आप जब आप एक प्रॉपरली सोर्स बनाना चाह रहे हैं अर्निंग का, तो आप टाइम तो निकाल लेना जिस तरह भी निकालना है आपने। जी मैम, सॉरी। चलिए। आप कंटिन्यू करना है जी प्लीज, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, मैं आज इलस्ट्रेटर ही स्टार्ट करवाने का सोच रही हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ा सा बाद में फाइवर के लेवल्स पढ़ लेंगे। तो उसके लिए मुझे जरा बताएं, जैसे अभी 180 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर हो गया हुआ है इंस्टॉल? बस यस यस लिख कर मुझे बताते जाएं ताकि मुझे एक रफ आइडिया हो जाए। चाहे किसी का ट्रायल वर्जन है या जैसे भी है बस। ओके गुड, काफी सारे बच्चों ने कर लिया हुआ है। क्रैक वाला जिनका इशू आ रहा है बेटा, वो आपसे लुकमान से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपका सॉर्ट आउट करवा देंगे। वेरी गुड, चलो काफी सारे बच्चों का हो गया वैसे, इसका मतलब है हम आज से स्टार्ट करते हैं। माउस भी सबके पास है, और एक ऐसा करेंगे, नोट पैड और एक पेन ले आए ताकि आप लोग साथ साथ शॉर्ट कीज वगैरह कुछ लिखते रहें। ओके, जिन बच्चों का नहीं हुआ हुआ कोई मसला नहीं है, मैं स्टार्ट में ऑब्वियसली थोड़ा स्लो स्लो ही करवाऊंगी। तो आप लोग ट्राई करें कि कल तक आप सबके भी इंस्टॉलेशन हो जाए, तो फिर मैं कल एक दफा जो आज पढ़ाऊंगी उसकी रिवीजन कल भी दोबारा करवा दूंगी, ताकि सब बच्चों को ज्यादा अच्छे से आ जाए। ठीक है। बट जिन बच्चों का नहीं भी है वो भी गौर से देखें कि क्या चीजें हो रही हैं और साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आप लोगों को भूले नहीं जब कल आप लोग प्रैक्टिस करने लगे। नोमेश, मैंने बेटा भी करवाया क्या है जो मैं बहुत फास्ट करवा रही? सॉफ्टवेयर तो अभी हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। चलिए भी इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, मैं भी ओपन कर लूं। अच्छा, मेरे पास जो बच्चे इतने दिन से पूछ रहे थे, मेरे पास 2018 है। जी सानिया बेटा। मोहम्मद सलमान, बेटा कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा ही आज इलस्ट्रेटर करवाऊंगी और आप आज इंस्टॉल कर लें तो मैं कल दोबारा भी रिवीजन करवाऊंगी। नोमेश, तो बेटा अगर गिग वाले स्टेप्स तेज तेज भी बताए थे तो भी वो लेक्चर सारा का सारा फेसबुक के ऊपर पड़ा हुआ है, आप दोबारा पीछे पीछे कर करके देख सकते हैं ना। नहीं निदा बेटा, कोई इशू नहीं है अगर आपका 2015 भी है तो। सानिया, मैं आपका ये वाला इशू जरा बाद में देखती हूँ। जिनका जो जो भी वर्जन है कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, ठीक है।
मैं अभी सारा स्टार्ट करने लगी हूँ, तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी साथ साथ। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे जरा यहाँ पर कमेंट्स करना बंद करें, अदरवाइज फिर मुझे म्यूट करने पड़ेंगे सबके। सो मैं नहीं चाह रही हूँ कि आज मैं म्यूट करूं, बिकॉज आप लोग सॉफ्टवेयर पहली दफा देख रहे हैं। सो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होंगी जो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। नहीं मोहम्मद अरसलान बेटा, मैं ऐप नहीं यूज कर रही हूँ, मैं प्रॉपरली सॉफ्टवेयर ही यूज कर रही हूँ। ऐप के थ्रू डिजाइनिंग कभी नहीं हो सकती है। अच्छा जी, सो आप स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर आप सबने खोल लिया होगा। इलस्ट्रेटर का आइकन जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, ये ऑरेंज एंड ब्राउन कलर का आइकन होता है और जिसके ऊपर AI लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो पहले सारे बच्चे ध्यान से मेरी बातें सुन लेंगे, उसके बाद मैं आपको हर थोड़ी देर बाद बोलने का मौका दूंगी, जो भी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर कमेंट करते चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो भी चीज नहीं समझ आ रही है अपने माइंड में रख लें, जब मैं आप लोगों को कहूंगी कि अब आप पूछ लें तो फिर आप अच्छे बच्चों की तरह उसको पूछिएगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जैसे भी हमारी क्लास है तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट वर्जन्स किए हुए हैं। जैसे अगर हम 2015 से स्टार्ट करें, आई होप कि 2015 से पुराना किसी ने नहीं किया हुआ होगा। सो 2015 है, कुछ के 17 है, कुछ के 18 है, 19 है, 20 है। सो इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये है कि एडोबी हर साल एक नया वर्जन निकालता है और उसमें माइनर सी कह लो चेंजेस होती हैं। मोस्टली जो चेंजेस होती है ना वो ये कि भी टूल्स की पोजीशनिंग चेंज हो गई भी होती है, कोई एक आधा टूल किसी वर्जन में नया आ जाता है, या आप कह लो कि लेआउट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे भी आप लोगों को यहाँ पे ये ग्रेइश और ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, मे बी 2015 वालों को थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट कलर का नजर आ रहा हो, या जिनका 2020 है उनका थोड़ा सा और डार्क कलर का। सो ये बड़ी माइनर माइनर सी चीजें होती हैं। सो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अगर मैं 2015 यूज कर रही हूँ तो भी मेरी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या जो 2020 वाले हैं वो कहें कि जी हमारा तो टोटली सारा कुछ चेंज है। बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सिर्फ टूल्स की पोजीशनिंग इधर से उधर हुई भी होती है। वो भी मैं सारी चीजें आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब भी इलस्ट्रेटर खोलेंगे आपके पास ऑब्वियसली ये वाली चीजें नहीं आ रही होंगी, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें भी ब्लैंक स्क्रीन आ रही हो। अब इधर लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिएट न्यू एंड ओपन का बटन, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। या फिर ऊपर आए यहाँ पर तो इधर कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट वगैरह। जब भी आपने नया काम करने लगना है तो आपने हमेशा फाइल में जाना है। ओके, फाइल में जाएंगे, इसके ऊपर मैंने माउस के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और ये एक लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर जी बटन दिया हुआ है न्यू का, शॉर्ट की है उसकी Ctrl+N। ठीक है, तो अगर कुछ वो वाला काम जो आप ऑलरेडी कर रहे थे और आपने उसमें चेंजेस वगैरह करनी है तो फिर आप ओपन पर क्लिक करते हैं। बट जैसे अभी हमने आज नया काम स्टार्ट करना है तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे Ctrl+N प्रेस करके। जैसे ही मैंने Ctrl+N प्रेस किया तो मेरे पास एक ये वाली स्क्रीन ओपन हो गई है। जो बच्चों का 2015 है उनकी माइनर सी स्क्रीन चेंज है, मैं उनको भी अभी बता देती हूँ कि उनकी किस तरह से आ रही है। फिलहाल 2020 वाले और 17 18 वाले उन सबको होपफुली ऐसा ही नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं। सबसे ऊपर रिसेंट का एक बटन दिया हुआ है। अब रिसेंट के अंदर आपके वो साइजेस आएंगे यहाँ पर, जैसे भी फिलहाल A4 लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर वो सब साइजेस आ रहे होंगे जो आपने रिसेंटली ओपन किए हुए होंगे। अब जैसे आप सब अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर कोई भी साइज नहीं आ रहा होगा। सेव के बटन पे जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर वो साइजेस आ सकते हैं। अगर आप बार बार कोई एक ही साइज के ऊपर आपने वर्किंग करनी है और आप नहीं चाह रहे कि मुझे बार बार सेटिंग्स वाली मेहनत करनी पड़े, तो आप उस साइज को बनाकर सेव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देन है हमारे पास मोबाइल का बटन।
अगर आप मोबाइल में से कोई चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है या मोबाइल से रेलिवेंट कोई भी चीज है जो आपने डिजाइन करनी है, तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर की तरफ से काफी सारे साइजेस उन्होंने दिए हुए हैं। अगर जो मोस्ट कॉमनली साइजेस यूज हो रहे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाते वक्त, सो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई साइज नहीं दिया हुआ और क्लाइंट आपसे वो डिमांड करता है, तो फिर यहाँ पर आप कस्टम साइज भी ओपन कर सकते हैं। इसकी तरफ अभी हम बाद में आएंगे। देन है हमारे पास वेब का ऑप्शन। जैसे ही मैंने वेब पर क्लिक किया तो इधर भी काफी सारे मेरे पास साइजेस दिए हुए हैं। कुछ मैकबुक के साइजेस हैं, कुछ बाकी विंडोज वाले साइजेस हैं, कुछ वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जोन जोन से भी साइजेस दिए हुए हैं। मोस्ट कॉमनली चाहिए होते हैं वो साइजेस यहाँ पर दिए हुए आ रहे हैं। अगेन हमारे पास कस्टम वाला ऑप्शन इधर भी मौजूद रहता है कि अगर कोई ऐसा साइज है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से इधर भी ओपन करके रख सकते हैं। देन हम चलते हैं जी प्रिंट के ऊपर, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ साइजेस दिए हुए हैं इलिस्ट्रेटर की तरफ से, जो मोस्ट कॉमनली जो भी चीजें आपने प्रिंट आउट करनी होती हैं उसके लिए चाहिए होते हैं। अगेन आगे आ गया जी फिल्म एंड वीडियो। वो भी ऐसे ही है कि अगर फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ डिजाइन करना है तो यहाँ पर साइजेस दिए हुए हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, अगर आपने बनानी है इलस्ट्रेशन है, या जैसे देखो दिया हुआ है पोस्ट कार्ड, पोस्टर्स, सो यहाँ पर डिफरेंट साइजेस उसके भी दिए हुए हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई है ऊपर वाली, तो फिर हम चलते हैं अपने कस्टम साइज की तरफ। सानिया बेटा, ये भी बहुत देर की बात है। ओके गुड। सो अब चलते हैं जी हम अपने कस्टम साइज की तरफ। मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, लेट्स सी, प्रिंट के ऊपर ही रहते रहते। ओके सो अब यहाँ पर चलते हैं। ओके दोबारा से जरा कमेंट करना बंद करें और ध्यान से सुन लें, बिकॉज ये वाली चीज, कस्टम वाली चीज ऐसी है जिसकी मोस्टली आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इलस्ट्रेटर में वर्किंग कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर मैंने कस्टम के ऊपर आए हैं, और कस्टम के ऊपर आके क्या है, यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड वन। अब अनटाइटल्ड वन क्या चीज है कि आप अपनी फाइल का नेम दे दें। लेट्स सी आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लोगो डिजाइन रख लें, और अगर आप पोस्टर रख रहे हैं तो पोस्टर रख लें, या फिर इलिस्ट्रेशन अगर बना रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपनी फाइल को आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है अभी देने का अभी दे दें, अदरवाइज जब आप फाइल को सेव करने लगेंगे तो फिर आप वो भी साइज बाद में भी साइज दे सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास विड्थ और हाइट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे बिगनर्स इस चीज में वो गलती कर जाते हैं कि ये होगा कैसा। अब इसमें ना, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली विड्थ और हाइट लिखूं। यहाँ पर आए तो इधर कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं मेरे पास, पॉइंट्स है, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड पिक्सल्स। ठीक है। अब ये सारे डिफरेंट टाइमिंग्स पे यूज होते हैं डिफरेंट चीजें डिजाइन करते वक्त। सो लिख कर रख लें कि जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करनी होंगी वो सारी की सारी चीजें आपने इंचेस के अंदर बनानी है। ओके। ऐसा नहीं है कि बाकियों में बन नहीं सकती हैं, बट उसमें फिर आपको मैयर करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या आप कह लो कि क्लाइंट्स जो नॉर्मली टर्म यूज कर रहे होते हैं वो इन चीज में ही कर रहे होते हैं जब जो भी चीज आपने प्रिंट आउट करवानी होती है। ठीक है। सो लेट सपोज ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एक डिजाइन बनवाना है 5x8 इंचेस में, और आपने यहाँ से यूनिट्स चेंज नहीं किए हुए थे, आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर ही रहने दिया और आप यहाँ पर 5 और 8 लिख लेते हैं। सो क्या हुआ कि जो साइज आपने इंचेस में ओपन करना था आपने मिलीमीटर्स में कर लिया और पूरा डिजाइन कर दिया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, भाई हमने तो किया था, ये तो छोटा सा बन गया है। तो वो छोटा सा क्यों बन जाता है? बिकॉज जो काम आपने इंचेस में करना था आपने मिलीमीटर्स के अंदर कर लिया है, और वो सारी की सारी आपकी मेहनत जाया हो जाती है। सो अपनी एक आदत बना लें कि सबसे पहले आपने यूनिट चेंज करना है और फिर उसके बाद आके आपने साइज लिखना है। ठीक है। पहले यूनिट और बाद में साइज। ऐसा नहीं करना कि भाई पहले आपने ये लिख लिया और उसके बाद आप यूनिट चेंज कर रहे हैं, वो भी गलत हो जाता है।
जितनी चीजें प्रिंट आउट होनी है वो होंगी इंचेस के अंदर, और जो चीजें प्रिंट आउट नहीं होनी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेबसाइट के लिए कोई चीज कर रहे हैं डिजाइन, फेसबुक के लिए कोई चीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया की सारी जितनी चीजें, फेसबुक पोस्ट है, ट्विटर कवर है, इंस्टाग्राम की पोस्ट है, वो सारी की सारी बनती हैं पिक्सेल्स के अंदर। ठीक है। ये दो चीजें जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, और दोनों ही बड़ी आसान सी एक लॉजिक है उनको याद रखने की। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जितनी प्रिंट आउट वाली चीजें होंगी वो इंचेस में होती हैं, और जो चीजें उन्हें प्रिंट आउट नहीं होना होता वो जो वेबसाइट के लिए होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं साइज ले रही हूँ इंचेस में। पहले मैंने यूनिट चेंज कर लिया, और लेट सी कि मैं लेना चाह रही हूँ एक साइज 6 बाय 9 इंचेस का। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि सी, यहाँ पर मेरे पास कोई भी 6 बाय 9 का साइज नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कस्टम साइज लिया है। अगर मैंने लेट सी A4 ओपन करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूंगी तो वो A4 की सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, चाहे यहाँ पर यूनिट कोई सा भी हो, वो उसको A4 में ही ओपन करेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हुई हुई है इलिस्ट्रेटर की तरफ से। ठीक है, फिर आप यूनिट चाहे चेंज नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपने यहां से साइज नहीं लेना, अपनी मर्जी से कोई भी कस्टम साइज ओपन करना है, तो जरूरी है कि पहले आप इंचेस में लें, देन आप साइज चेंज करेंगे। मैं साइज ले रही हूँ 6 बाय 9 का, आप सब ने भी यही साइज ओपन करना है आज के लिए। देन हमारे पास आ रही है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में सदफ बेटा मैं बताऊंगी 2015 वाला भी, पहले चुप करके देखते रहे। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है जी, लैंडस्केप रख लें या पोर्ट्रेट रख लें, मतलब हॉरिजॉन्टल रख लें या वर्टिकली रख लें। जो वर्टिकली पेज होता है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और जो हॉरिजॉन्टली पेज आ रहा होता है उसको कहते हैं लैंडस्केप। जो सा भी आपने ओपन करना है उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक करेंगे, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, तो आप उसे कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है आर्ट बोर्ड की। आर्ट बोर्ड यहाँ पर कहते हैं जो हम मतलब अभी एक पेज ओपन करेंगे 6 बाय 9 का, वो एक पेज ओपन होगा तो वो उसे आर्ट बोर्ड कहा जाता है, जो एक वाइट सा पेज ओपन होगा। अब वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आपने कितने आर्ट बोर्ड्स ओपन करने हैं, मतलब कितने पेजेस होने चाहिए। फिलहाल हम एक ही रख रहे हैं। देन आगे जाके ब्लीड फिलहाल मैं नहीं करवा रही हूँ, वो हम थोड़े अरसे बाद, 1-2 हफ्ते बाद करेंगे जब आप लोग जरा फेमिलियर हो जाएंगे इससे। देन हमारे पास आ रही है जी एडवांस सेटिंग्स। इसके ऊपर जाकर देखते हैं तो कलर मोड का ऑप्शन आ रहा है। कलर मोड क्या चीज है? हमारे पास दो तरह के कलर मोड्स आ रहे हैं, RGB एंड CMY के। अब जैसे हमने यहाँ पर रखा था ना यूनिट्स में, उसी तरह से इनकी भी स्पेसिफिकली कैटेगरीज होती हैं कि जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करवानी है वो सारी की सारी बनेंगी CMY के कलर मोड के अंदर। ठीक है, और जो चीजें वेबसाइट के लिए हैं वो सारी बनेंगी RGB के लिए, क्योंकि RGB स्क्रीन के कलर्स होते हैं। अब RGB और CMY के होता क्या चीज है? RGB है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और CMY के होता है सयान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, आसान सी चीज याद रख लें। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पता हो कि RGB में कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं और CMY के में कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं। सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि जो चीजें प्रिंट आउट होनी है वो CMY के में बनेगी, और जो चीजें वेबसाइट के लिए हैं वो RGB में बनेगी। इसके बाद आ जाएंगी रास्टर इफेक्ट या रेजोल्यूशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं, हाई 300 ppi, मीडियम 150 ppi और स्क्रीन 72 ppi। ठीक है, अब ये क्या होता है? PPI क्या मतलब है? पिक्सल्स पर इंच। मतलब अगर 1 इंच का बॉक्स है तो उसके अंदर कितने पिक्सल्स आने चाहिए। अब जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं ना, उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। आपने बहुत सारे अनजाने में देखा होगा अपनी असाइनमेंट्स करते वक्त कि आप कुछ चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, या समटाइम आप अपनी पिक्चर्स डेवलप करवाते हैं तो वो ब्लरी आ रही होती हैं। वो ब्लरी क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि उनकी रेजोल्यूशन कम होती है,
ये जो लिखा हुआ है ना कि पीपीआई, मतलब उनके पर इंच के पिक्सल्स कम हुए हुए होते हैं, इस वजह से वो ब्लरी दिखाई दे रही होती है हमें। सो हमेशा जब भी आप कोई चीज प्रिंट आउट करने लगते हैं, सो मेक श्योर कि आपने उसको 300 पीपीआई पे ही बनाना है, उसकी रेजोल्यूशन आपने 300 ही रखनी है। मतलब कि 1 इंच के अंदर हम चाह रहे हैं कि 300 पिक्सल्स आए। अब पिक्सल्स होते क्या चीज है, हमारे यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी पिक्सल से मिलकर बनी हुई होती हैं। सो अगर मैं अभी पेज ओपन करके दिखाऊंगी ना, तो छोटे छोटे से स्क्वायर्स होते हैं जिनको हम पिक्सल्स का नाम देते हैं। जब हम उन्हें अपनी ह्यूमन आई से देखते हैं ना, तो वो हमें एक पूरी की पूरी अच्छी वाली पिक्चर नजर आ रही होती है। बट अगर मैं उन्हें बहुत जूम करती जाऊं, तो वो मुझे एक ही पिक्चर के अंदर बहुत छोटे छोटे से स्क्वायर्स नजर आएंगे, हर कलर का एक स्पेसिफिक स्क्वायर। पर जब हम उसे दूर से देखते हैं अपनी आंखों से, तो वो हमें स्क्वायर्स नहीं लगते, वो हमें सीधी सीधी पिक्चर्स लग रही होती हैं। तो यही चीज है कि जितने ज्यादा वो 1 इंच के अंदर पिक्सल्स होंगे, तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। सो यही ख्याल रखना है कि जो चीजें प्रिंट आउट होंगी उनको आपने 300 पीपीआई में बनाना है, और जो चीजें आपकी स्क्रीन के लिए हैं, या जो चीजें प्रिंट आउट नहीं होनी है फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, वो 72 पीपीआई पे बनेंगी, बिकॉज उन्होंने प्रिंट आउट नहीं होना। और वेबसाइट्स के साइजेस भी छोटे छोटे होते हैं, सो वो इजीली 72 में भी पिक्सलेट नहीं होती हैं। ये वाली सारी सेटिंग्स हैं जो हमने करनी होती है। मैं एक दफा जल्दी से ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर मैं जरा 2015 वाले बच्चों पे आती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया था, फाइल का अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले आपने यूनिट चेंज करना है, अगर तो प्रिंट आउट करवाना है तो इंचेस में रखेंगे, अगर वेबसाइट वगैरह के लिए है तो फिर पिक्सल्स में रखेंगे। तो मैंने इंचेस में रखा था फिलहाल 9x6 का, या 6x9 का मैंने एक साइज ले लिया। ओरिएंटेशन मैंने फिलहाल आज के लिए लैंडस्केप रखी है, आर्ट बोर्ड मैंने 1 ही रखा हुआ है। और कलर मोड जो है मैंने CMY के रखा, हमारे पास दो तरह के कलर मोड्स आ रहे हैं, CMY के और RGB। सो CMY के तब रखना है जब आपने प्रिंट आउट करवाना है, और RGB उस वक्त रखना है जब आपने प्रिंट आउट नहीं करवाना। 300 पीपीआई उस वक्त रखते हैं जब आपने कोई चीज प्रिंट आउट करवानी है, एंड 72 उस वक्त जब कोई चीज प्रिंट आउट नहीं करवानी। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब आ जाए जी, हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रही है मोर सेटिंग्स की। जो बच्चों का है ये वाला 17, 18, 19, इनफैक्ट 2020 भी, वो सब क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मोर सेटिंग्स के अंदर क्या ऑप्शन आती है, मोर सेटिंग्स में हमारे पास, जैसे ही मैंने मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया, मेरे पास एक और ये वाली विंडो आ गई है। ठीक है, ये सारी की सारी सेटिंग्स वही हैं जो मैंने यहाँ पर की हैं, इसलिए मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बट ये वाली सेटिंग्स कैसी हैं, जैसा 2015 वाले बच्चों को नजर आ रहा है, ऐसे ही नजर आ रहा है। जब आप Ctrl+N प्रेस करते हो, यही वाली विंडो ओपन होती है ना। ओके गुड। सो हम सब लोग यहाँ से ही क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को ये मोर सेटिंग्स पे जाकर ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जी निम्रा बेटा, मैंने ब्लीड कहा है कि मैं कुछ वीक्स के बाद बताऊंगी। अच्छा जी, अब आ जाए 2015 वाले बच्चे के, आप लोगों ने क्या सेटिंग्स करनी है। सो यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम, उसी तरह जैसे हमारा यहाँ पर नेम आ रहा था। सो अगर आप नाम अभी चेंज करना चाहते हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में कर लें। देन आप प्रोफाइल के अंदर अगर आते हैं ना, तो प्रोफाइल के अंदर भी वही सारी ऑप्शंस आ रही हैं जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की थी, प्रिंट, वेब, मोबाइल, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। सारे बच्चे जरा प्लीज कमेंट्स करना बंद करें, अदरवाइज जो 2015 वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। यहाँ पर भी सेम वही सारे साइजेस दिए हुए हैं जो हमारे पास ये शो हो रहे हैं, आपके पास वो इस तरह से शो हो रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्रिंट को चूज करती हूँ, तो सी यहाँ साइज के अंदर आके वही वाले साइजेस नजर आ रहे हैं जो कि मेरे पास ये इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वेब चूज करती हूँ, तो मेरे पास साइज के अंदर वही सब साइजेस आ रहे हैं जो मेरे पास यहाँ पर वेब के अंदर आ रहे थे। सिर्फ क्या हुआ हुआ है, लोकेशन चेंज हुई हुई है।
ठीक है। सो हम अगर यहाँ से लेट्स सी मैंने प्रिंट पे ही क्लिक कर दिया है, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स हमारे भी यहाँ पर आ रहा था, आपने भी जितने भी आर्ट बोर्ड्स ओपन करने हैं, फिलहाल हम सब एक ही कर रहे हैं, तो एक ही यहाँ पे आप लोगों ने भी रखना है। अगेन आपके पास भी इधर यूनिट्स आ रहे हैं, सेम वही चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हैं, इंचेस में आप यूनिट्स रख लो। यहाँ से आप 6/9 कर दो साइज को, और यहाँ पे ओरिएंटेशन आ रही है, जैसी भी ओरिएंटेशन रखनी है आपने रखनी है। अच्छा, और कीप इन माइंड, आपने अब इस पे परेशान नहीं होना कि हमने तो ऊपर प्रिंट रखा था, अब इधर कस्टम आ रहा है। कस्टम क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने प्रिंट वाला साइज नहीं लिया, हमने अपनी मर्जी से साइज ओपन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आने लग गया है। सो इट्स ओके। ओके, सो हमने साइज ले लिया, इंचेस में ओरिएंटेशन सेट कर ली, ब्लीड मैंने अभी आज नहीं करवाई है। अगेन कलर मोड्स आगे वही वाले, CMYK के आपने चूज करना है, रास्टर इफेक्ट आपने चूज करना है 300, एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, 2015 वाले बच्चों को समझ आ गई है सारी? अगर सब कुछ क्लियर है तो बस क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और मुझे बताएं सबका पेज ओपन हो गया है। इट्स ओके फरजीन, अगर ओके भी लिखा हुआ तो ओके पे क्लिक कर दो, आपका साइज ओपन हो जाएगा। फरयाल बेटा, साइज हमने रखा है आज 6/9। आसिफ शरीफ बेटा, फिर क्या हो रहा है अगर क्रिएट नहीं हुआ तो? मशाल आपका भी क्यों ओपन नहीं हुआ? इस तरह का एक वाइट पेज आना चाहिए। जब आप सेटिंग्स कर लेते हैं तो फिर ओके लिखा आएगा, क्रिएट पेज लिखा आएगा, ओपन पेज लिखा आएगा, जो भी आ रहा है बस वो कर दें। ना बेटा, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? स्पेसिंग तो नहीं आता लिखा हुआ कहीं पे भी, बट अगर आ रहा है तो फिलहाल के लिए आप स्पेसिंग वाले को भी छोड़ दो, जो चीजें मैंने भी बताई हैं बस वो ही रखो। स्पेसिंग में भी आपने, हाँ, स्पेसिंग आ रहा होगा अगर आपने आर्ट बोर्ड ज्यादा ओपन किए हैं, एक से ज्यादा। सो फिलहाल हमने एक ही ओपन करना है। सब बच्चे साइज ओपन करें और मुझे बताएं फिर। नहीं आयशा बेटा, अनटाइटल्ड 1 को चाहे आप अभी नेम चेंज कर दें, जैसे मैंने भी अनटाइटल्ड 1 ही रखा हुआ है, मैं एंड पे चेंज करूंगी। ओके अनम, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। कौन बच्चा मोहम्मद जाहिद को 300 PPI और 72 PPI का बताएगा? एक्सप्लेन करें जल्दी से। बस कर दें, बहुत अच्छा खासा उन्हें पता चल गया होगा अब तो, इतने पूरे 200 के बच्चों ने बता दिया। अच्छा भाई, आगे चलते हैं अब। और ये पहले तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलस्ट्रेटर यूज क्यों करते हैं और फोटोशॉप यूज क्यों करते हैं। ठीक है,
अनम, मैं अभी बाद में बात सुनती हूँ आपकी, ठीक है। सो अभी जरा दोबारा से कमेंट्स करना बंद करें, आज तो सब बड़े अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अदरवाइज 2 क्लासेस में तो बस सुनता ही कोई नहीं था। सो वेरी गुड, अच्छे बच्चे ही रहे। अच्छा जी, अब देखें कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या है, कि हम दो दो चीजें क्यों करते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने मे बी नाम सुना हुआ होगा कोरल ड्रॉ का। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टिल कोरल ड्रॉ ही यूज होता है, ठीक है। जबकि इंटरनेशनली कोरल ड्रॉ की जगह अब इलस्ट्रेटर यूज होता है। और हम यहाँ पर इलस्ट्रेटर इसी वजह से करवाते हैं ताकि आप लोग इंटरनेशनली वर्किंग स्टार्ट कर सकें। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ जहाँ ग्राफिक डिजाइन पढ़ाया जाता है वहां पर इलस्ट्रेटर ही पढ़ाया जाता है कोरल ड्रॉ की जगह। बट हमारे प्रिंटिंग वाले नहीं समझते भाई, उन्हें कोरल ड्रॉ की फाइल चाहिए होती है। सो कोरल ड्रॉ में और सॉरी इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक है जी सॉफ्टवेयर पिक्सेल्स बेस, जो कि है फोटोशॉप, और इलस्ट्रेटर है वेक्टर बेस। अब वेक्टर में और पिक्सेल्स में क्या डिफरेंस है। पिक्सेल्स वाला जो भी सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप जैसे है, तो इसमें चीजें पिक्सेलेट हो जाती हैं अगर आपने ठीक तरह से साइज नहीं रखा हुआ, या उसकी रेजोल्यूशन वगैरह ठीक नहीं रखी हुई है, या एक लिमिट पर जाके वो चीजें पिक्सेलेट करना शुरू कर देता है। जबकि इलस्ट्रेटर हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर चीजें पिक्सेलेट नहीं होती। अब जब मैं पिक्सेलेट का वर्ड बोल रही हूँ, तो पिक्सेलेट का मतलब होता है कि ब्लर नहीं होती है, ठीक है। जब हम फोटोशॉप देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत जूम थोड़ा सा भी करोगे तो उसमें वो छोटे छोटे से स्क्वायर्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उन्हें पिक्सेल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जबकि हमारे इलस्ट्रेटर में उसे आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें चीजें पिक्सेलेट फिर नहीं होती हैं या ब्लरी नहीं होती हैं। इसी वजह से कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे कि लोगो, वो हम इलस्ट्रेटर में ही बनाएंगे, फोटोशॉप में कभी नहीं लोगो बनाने हैं, क्योंकि वो पिक्सेलेट कर देगा। और लोगो का मसला ये होता है कि कभी लोगो बहुत छोटा सा वेबसाइट के ऊपर भी लगना है, कभी उसने फेसबुक के ऊपर लगना है, कभी उसने होर्डिंग जो बिलबोर्ड बड़े बड़े से बने होते हैं बहुत बड़ा सा करके भी प्रिंट आउट होना है। सो वो कभी भी पिक्सेलेट ना हो, इस वजह से मेक श्योर करना है सब बच्चों ने कि लोगो हमेशा इलस्ट्रेटर के अंदर बनाने हैं। और जब कभी भी आपको लोगो का प्रोजेक्ट भी आता है तो हमेशा क्लाइंट को बताना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आपने इलस्ट्रेटर में ही करना है। बिल्कुल सना ने ठीक कहा कि फोटोशॉप जो है, जैसे उसके नाम से भी पता चलता है ना फोटोशॉप, तो वो फोटो एडिटिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, या फिर डिजिटल पेंट के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए ज्यादा यूटिलाइज होता है। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे लोगो डिजाइन है, या अगर आप वेक्टर वाली इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि इलस्ट्रेटर में ही होनी होती हैं, वो फोटोशॉप में नहीं होती। बाकी उसके अलावा आप चाहे बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, लेटर हेड है, पोस्टर है, सो आपकी मर्जी होती है, आप चाहे फोटोशॉप यूज करें या चाहे इलस्ट्रेटर यूज करें। बट लोगो और वेक्टर वाली इलस्ट्रेशंस के लिए मेक श्योर होना होता है कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर ही करें, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं और अपने अब सॉफ्टवेयर को देखते हैं। आप सबके पास इस तरह से ही चीजें नजर आ रही होंगी, मैं भी यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही हूँ, मैं उन्हें हमेशा बंद कर देती होती हूँ। बंद कैसे करना है कि लेट सी के मैंने यहाँ पे खोला और आपके पास, एक सेकंड जरा मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। सारी काफी सारी चीजें में भी आ रही होंगी। सो यहाँ पर क्या है कि मैं हमेशा उनको बंद कर देती हूँ। आप इस तरह ड्रैग करें और ये जो छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है इस पे वो बंद कर दें, ताकि आप पास अच्छी सी एक खुली स्क्रीन आ जाए यहाँ पर और आप वहां पर रह सके, ठीक है। सो अभी हम काम करते हैं। कभी भी आपने जूम करना है तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, और जब कभी आपने जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट कीज लिख लें। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस और जूम आउट के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस।
मोहम्मद तलहा मैंने कौन सा रास्टर सेलेक्ट करवाया यहाँ पर? अनम बेटा, जितना जितना समझ में आ रहा है वो ही करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी समझ आ जाएगी। जो रास्टर इफेक्ट बात कर रहे थे, वो कह लो रेजोल्यूशन का नाम उन्होंने रास्टर इफेक्ट रखा हुआ है। रेजोल्यूशन कह लो या रास्टर इफेक्ट कह लो, वो नाम है। हम अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। सो चले भाई, ये वाली शॉर्ट कीज तो होपफुली सब बच्चों को आती होंगी। अब अगर हम और चीजें देख लें, सबसे ऊपर जो बार है जहां से मैंने फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक किया था, इस बार को हम कहते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर काफी सारी मेन मेन हेडिंग्स हैं और इसके अंदर काफी सारी और हेडिंग्स दी हुई होती हैं। सो ये वाली ऊपर वाली बार कहलाती है, जो फाइल एडिट ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह चीजें लिखी हुई हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ओके। और इसके नीचे ये वाली जो एक और बार आ रही है, जहाँ पर नो सिलेक्शन और ये वो स्ट्रोक वाली चीजें लिखी हुई हैं, इसे हम कहते हैं सब मेन्यू बार या फिर ऑप्शंस बार। ठीक है। और यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये सारे के सारे टूल्स। सो जो भी टूल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसकी ऑप्शंस हमें ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसकी ऑप्शन साथ साथ चेंज होती चली जाया करेंगी जैसे जैसे हम कोई और टूल सेलेक्ट करते चले जाया करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अपने टूल्स की तरफ। उससे पहले मैं सबको बता दूं कि रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी ना, आपको रिकॉर्डिंग्स अलाउ है। सो जो कुछ क्लास में हो रहा है यही हो रहा है। अभी चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, और उससे पहले मैंने कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। ये था जी हमारा एक आर्ट बोर्ड। मैं यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, कि यहाँ पर काफी सारे से टूल्स आपके पास दिए हुए हैं। कुछ टूल्स के आगे यहाँ पर आपके पास ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है। जहां जहां ट्रायंगल बना हुआ है, उसका ये मतलब है कि इधर कुछ और टूल्स भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। इधर क्या है कि जैसे अभी मैंने जाना है इस वाले टूल के ऊपर, रेक्टेंगल टूल, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, इसके ऊपर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड रखूंगी, तो इधर कुछ और टूल्स भी नजर आने लगते हैं। इसे आप ओपन करके चेक करें जरा, आपको और टूल्स नजर आ रहे हैं? अनीसा बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? एमन बेटा, कहाँ से समझ नहीं आ रही है? अच्छा, सना ने भी बिल्कुल ठीक बताया है, जिन्हें अगर सब मेन्यू बार नजर नहीं आ रही है, अदरवाइज आप यहाँ से विंडो में जाके कंट्रोल पर क्लिक करते हैं, तो भी आपको यहाँ से ये सब मेन्यू बार नजर आने लगेगी। अच्छा, 2020 वाले जो बच्चे हैं ना, और 2021 वाले अगर किसी ने किया हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को टूल्स सारे नजर नहीं आ रहे होंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर नीचे बॉटम पे ना आपके पास 3 डॉट्स दिए हुए होंगे, उस पर क्लिक करें जरा, और वहां से फिर आपके पास आई थिंक एक और ऑप्शन कोई आती है, वो मुझे देख के बताएं। वहां से फिर आपके सारे टूल्स नजर आने लगेंगे। निमरा बेटा, हम आज इलिस्ट्रेटर कर रहे हैं। सही बा, मेरी जान, आपने क्या अभी आज स्टार्ट किया है? क्लास में भी आए हो? इलिस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं हम। ओके, वेरी गुड। अगर सबको सब टूल्स नजर आ रहे हैं तो, अगर टूल बार नजर नहीं आ रही है आयशा, तो अच्छा, जो भी चीज आपकी गुम हो जाएगी ना, आपको यहाँ से विंडोज में ही मिलेगी। ठीक है। विंडोज में से जाकर, जैसे मैंने अभी कंट्रोल पे क्लिक किया था, उसी के नीचे ही टूल्स का ऑप्शन भी आ रहा है। आप टूल पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ से आपको सारे टूल्स नजर आने लगेंगे। नहीं अरसलान, मेरा 2018 है। मे बी 17 और 18 बहुत ही सिमिलर हूँ, इस वजह से। इलस्ट्रेटर के अंदर सामने व्हाइट पेज शो नहीं हो रहा।
फिर कैसा शो हो रहा है हेरा? जी जैन, मुझे मिल रहे हैं आपके मैसेज, अब मिला है। मशाल, चलो इंशाल्लाह आज हो जाएगा। फुल ब्लैक शो हो रहा है। आप हेरा जरा कंट्रोल 0 प्रेस करो, आपने फाइल ओपन भी की थी या नहीं की थी, जैसे हमने न्यू में जाके किया था? हो सकता है आपने साइज ही ना ओपन किया हुआ हो। अच्छा जी, चलें अब जरा सब चीजें बेटा बंद करें। और मैंने मोहम्मद हमजा अभी तक तो कुछ करवाया ही नहीं है, तो मैं क्या रिपीट करूं? अभी तक तो मैं इंट्रोडक्शन पे ही बैठी हुई हूँ। अच्छा, अब जरा देखें यहाँ पर, थोड़ी सी चीजें सीख लें और फिर आगे चलते हैं, अदरवाइज तो ये वाली सारी चीजें चलती रहेंगी। सब बच्चे प्लीज कमेंट करना दोबारा से बंद करें, अदरवाइज फिर इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं, ठीक है? सो यहाँ पर चलते हैं। और मैंने ये कहा था आप लोगों से कि जिन जिन के ऊपर भी, जिन टूल्स के आगे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर और टूल्स भी पड़े हुए हैं। आपने वहां पर जाना किस तरह, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपने ये ट्रायंगल पे होल्ड रखना है, और वहां पर आपको और टूल्स नजर आएंगे। फिर आप लेफ्ट क्लिक, मैंने अब रिलीज कर दिया हुआ है, इधर से जोन सा भी टूल आपने सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल आज जो हम करेंगे वो है जी रेक्टेंगल टूल। ओके, सो मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास एक प्लस टाइप का आइकन आ रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या करना है कि लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है। मैं अगर ऐसे ड्रैग करूंगी तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल सा बन जाएगा। अगर मैं लंबा सा ड्रैग करती हूँ तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है? वो आपको ये ब्लू कलर की जो एक लाइन आ रही है वो आपको साथ साथ बताता जा रहा है कि भाई आपका रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, ठीक है? सो लेफ्ट क्लिक है और मैं ड्रैग कर रही हूँ। लेट्स सी, मैंने इतना बड़ा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। जब मुझे लग रहा है कि मुझे इतना ही बनाना था, तो फिर मैंने लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देना है। सो एक मेरे पास रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। मैं और बनाना चाह रही हूँ, इसी तरह से और रेक्टेंगल बनते चले जाएंगे। सो आप सब भी रेक्टेंगल ड्रॉ करें और मुझे बताएं। तो फुरकान, आप भी जरा दोबारा से साइज ओपन करके देखें, मे बी आपने साइज ठीक ना ओपन किया हुआ हो। जी अरीज बेटा, मैं माउस यूज कर रही हूँ। राबिया बेटा, फिर आप सर लुकमान से कांटेक्ट करना। ओके, वेरी गुड। अब क्या है जी, ये रेक्टेंगल टूल से तो ये बनते चले जाते हैं रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पर अगर आपने कोई रेक्टेंगल डिलीट करना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से ये वाले टूल के ऊपर, सबसे ऊपर जो है, दैट इज सिलेक्शन टूल, ठीक है? ब्लैक कलर वाला जो एरो है वो सिलेक्शन टूल है। अब जिसको भी आपने डिलीट करना है, आपने उसे सिलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो ये एक ब्लू कलर की अगेन सिलेक्शन आ जाती है। तो आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। अगर आपने इकट्ठे सबको डिलीट करना है तो आप यू से लेफ्ट क्लिक सबके ऊपर ड्रैग करें। इसी आप लोगों को एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। सो जहां जहां पर ये डॉटेड लाइन आ रही है, मतलब अब ये सारे सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, सारे सिलेक्ट हो गए, डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है? सो अब क्या करना है आपने, मैं दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक चीज समझानी है। मैं अब ये ग्रे वाले पार्ट पे बनाना चाह रही हूँ क्योंकि उधर आपको समझ नहीं आएगी। अब क्या है, सी जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था तो आप सब समझ रहे होंगे कि व्हाइट कलर अंदर फिल ही नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ब्लैक आउटलाइन है। तो मैंने इस वजह से इसको यहाँ पर रखा है ताकि आपको समझ आए कि इस रेक्टेंगल के अंदर क्या चीजें हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, व्हाइट कलर का फिल हुआ हुआ है और ब्लैक आउटलाइन हुई हुई है। अब इसके साथ ही अगर आप देखें यहाँ पर टूल बार में ही
आपको कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है, ऊपर वाले पर नजर रखें तो इधर है फिल लिखा हुआ, और ब्लैक वाले पर जैसे ही मैं माउस लेकर आती हूँ तो वहां पर लिखा हुआ है स्ट्रोक। अब इलिस्ट्रेटर के अंदर आउटलाइन को स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है। अगर मैंने कलर्स चेंज करने हैं अपने रेक्टेंगल के तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं अगर ऊपर ऑप्शंस बार में भी सेम यही चीजें आ रही हैं मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ। सो लेट्स सी, मैंने इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो फिर कलर नहीं होगा, या जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो उसके ऊपर नहीं होगा जब तक आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल ही लेना है और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको वापस आर्टबोर्ड पर ही लेकर आ रही हूँ। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहे यहाँ से कलर चेंज कर लूं या चाहे यहाँ से कलर चेंज कर लूं। इधर से करने के लिए मैंने क्या करना है, ये वाले एरो पर प्रेस करूंगी। इधर कुछ कलर्स मेरे पास बने बनाए आ गए हैं। अब यहाँ से जोन सा भी कलर सिलेक्ट करेंगे आपके रेक्टेंगल के अंदर वो वाला कलर होता चला जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने ये वाला जो फिल लिखा हुआ आ रहा है ये इस पर डबल क्लिक करें और आपके पास ये कलर पिकर की विंडो एक ओपन हो जाएगी, ये वाली। यहाँ आपके पास स्लाइडर भी आ रहा है, आप इस पूरे स्लाइडर को मूव कर सकते हैं जोन सा भी कलर लेने लगती मैं यहाँ से। यहाँ ऑरेंज वाले साइड पे जाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ ऑरेंज ले लिया और इसके बाद ये वाला जो सर्कल सा आ रहा है यहाँ पर मैं ये जहां पर भी रखूंगी वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, एंड ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके कलर्स के अंदर वो कलर आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों तरीकों से कलर आप चेंज करके देखें और फिर मुझे बताएं। अदनान बेटा, ये बेसिक आपके लिए हो सकता है ना, क्योंकि मे बी आपने इलिस्ट्रेटर पहले से सीखा हुआ हो, लेकिन बहुत सारे क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पहले सीखा हुआ था। ओके अदनान, ठीक है। अच्छा फुरकान, मैंने आपका इमेज चेक कर लिया है। आपने साइज देते वक्त ही कोई मिस्टेक की हुई है। सो एक दफा जरा ना दोबारा से साइज लें जैसे मैंने आपको बताया है, फिर मैं भी ठीक हो जाए। डिलीट वाले में क्या बेटा रिपीट करना है सादिया, सिंपली आपने सिलेक्शन की जिस तरह भी ये सिलेक्शन में, और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। सिलेक्शन भी अरूज बेटा, सी जिस भी चीज पे आप क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, आई होप कि सबने कलर्स कर लिए होंगे। इसी तरह से आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं सेम यही चीज करके। यहाँ पर जैसे अगर मैं इजी वाला मेथड बताऊं तो इधर आउटलाइन वाले पे अगर आप रखें जोन सी भी आप आउटलाइन देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। अगर इनफैक्ट अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी आउटलाइन खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इधर ही जाएं और यहाँ पे सबसे पहले नन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये नन हो जाए तो फिर आप इधर क्लिक कर दें, ठीक है। सो सी दोनों के ऊपर क्रॉस बच जाएगा। सो जोन सा भी चीज आपने करनी है आप कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएं जी, हम इससे और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मैंने अभी के लिए कलर्स ही करना बताने थे। सो हम चलते हैं यहाँ पर और हम देखते हैं रेक्टेंगल और ड्रॉ करके। कोई सा भी रेक्टेंगल हो सकता है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने स्पेसिफिकली एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया
एंड अब मैंने शिफ्ट पे होल्ड रखा हुआ है एंड लेफ्ट क्लिक से मैं ड्रैग कर रही हूँ। जितना बड़ा बनाना है, जितना छोटा बनाना है, जब तक आपने शिफ्ट प्रेस किया हुआ होगा वो हमेशा यही रहेगा, स्क्वायर ही बनाएगा। ओके, तो आप एक बार बनाकर देखें और फिर मुझे बताएं जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम मनाहिल। मनाहिल, आपने तो पहले से इलिस्ट्रेटर पढ़ा हुआ नहीं है? अगर आप वही वाले मनाहिल हो तो इलिस्ट्रेटर ही किया आज हमने। शिफ्ट वाला रिपीट कर दूं वर्दा? जस्ट शिफ्ट के ऊपर आपने होल्ड रखना है और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है, जैसे आप रेक्टेंगल अभी बना रहे थे। तो बस फिर आपके लिए इजी है। आज हमने सिर्फ साइज लेना सीखा है और अभी तक हम स्क्वायर्स बनाना और रेक्टेंगल बनाना सीख रहे हैं। मैं दोबारा से शिफ्ट वाली चीज बता रही हूँ कि कैसे करना है। आपने यहाँ से आपने रेक्टेंगल टूल लिया, पहले आपने शिफ्ट पे होल्ड रखा और लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया। ठीक है, जितना बड़ा रेक्टेंगल बनाना है उतना आप बाहर वाली साइड पे ड्रैग करेंगे, जितना छोटा बनाना है आप उतना अंदर वाली साइड पर ड्रैग करेंगे। जितना भी बनाना है बना लिया, देन आपने पहले लेफ्ट क्लिक रिलीज करना है और बाद में शिफ्ट को रिलीज करना है। अदनान, फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो। अच्छा फरीहा, वो डायलॉग बॉक्स क्यों ओपन होता है? क्योंकि आप ड्रैग नहीं कर रहे, आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ देते हो तो वो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपने ड्रैग भी करना है, यूं लेफ्ट क्लिक। आप क्या करते हो कि आपने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और आप सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ देते हो तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपने उसे ड्रैग करना है। अब इस डायलॉग बॉक्स को भी अगर हम डिस्कस कर लें कि ये क्या चीज है, तो ये है कि अगर आप अपनी मर्जी के साथ कोई सा भी साइज लेना है रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो आप उस वाले डायलॉग बॉक्स से ले सकते हैं। लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर एक 2x2 का स्क्वायर ओपन करना है। सो अगर मैं ऐसे ट्राई करती रहूंगी तो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि ये 2x2 का है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और ड्रैग नहीं करना, यहाँ पर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ से आपने 2x2 लिख देना है। इंचेस में ऑलरेडी आ रहा है, 2x2 लिख दिया और ओके कर दिया, सो ये आपके पास 2x2 का बॉक्स आ गया। ये भी करके देखें और फिर मुझे बताएं। नहीं अनीका बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आता। अच्छा भाई, इन सबको मैं अब डिलीट कर रही हूँ और हम नीचे वाले टूल के ऊपर चलते हैं। इनकी सारी स्पेसिफिकेशंस मैं आराम से तसल्ली से दोबारा बताऊंगी, बट अभी मैं ये कह रही हूँ कि हम जरा सारा तरीके के साथ ना ये वाले टूल्स डिस्कस कर लें और बाद में फिर अगर टाइम बचा तो इनकी चीजें आज ही कर लेंगे, अदरवाइज फिर कल करेंगे। ग्रे और व्हाइट एरिया में क्या फर्क है तहरीम, मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अ, ठीक है, मोहम्मद सदीक भी पूछे हैं, ये मैं बाद में बताती हूँ कि ग्रे और व्हाइट एरिया में क्या फर्क है। फिलहाल आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाइट एरिया पे या ग्रे एरिया पे, जहां आपका दिल चाह रहा है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं जी राउंडेड रेक्टेंगल के ऊपर। सो राउंडेड रेक्टेंगल क्या है कि आप एक राउंडेड रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड होंगे तो आप कर सकते हैं। मे बी 2015 वालों के पास ये वाला टूल ना हो, सो इट्स ओके अगर नहीं है। सेम वही चीज ही है जो आपने अभी ऊपर की है। रेक्टेंगल टूल के साथ इस तरह से ड्रॉ करोगे तो लंबा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो इस तरह ड्रैग कर लो। अगर
आप एक्यूरेट स्क्वायर चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस करें और ड्रैग करें तो एक्यूरेट स्क्वायर बन जाएगा। जल्दी से इसको भी ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। ओके हमजा, फिर तो वेरी गुड। आसान हो जाए फिर हम आगे करते हैं। ओके सो अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि राउंड कैसे किया है, तो हमने यहाँ से सेकंड टूल अप्लाई किया था। ऊपर वाला हम कर रहे थे रेक्टेंगल टूल और सेकंड था राउंडेड रेक्टेंगल जो हमने ट्राई किया है। इन सबको मैं डिलीट कर रही हूँ और इसके नीचे वाला टूल जल्दी से ट्राई करते हैं। और नीचे है हमारे पास इलिप्स टूल। सो इलिप्स को देखते हैं। अब इलिप्स भी सेम वैसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे हमारे ऊपर वाले टूल सारे के सारे वर्किंग कर रहे थे। जिनके पास राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन नहीं है सिर्फ के कोई मसला नहीं है, हम रेक्टेंगल से भी राउंडेड रेक्टेंगल कर सकते हैं, वो मैं बाद में सिखा दूंगी आप लोगों को। सो अभी चलते हैं एलिप्स के ऊपर। सो एलिप्स क्या करता है, बेसिकली ओवल्स बनाता है। सेम वही है, अगर आपने वर्टिकली ओवल बनाना है जिस तरह का मर्जी आप बनाना चाह रहे हो, थिन सा, जरा थिक सा, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। हॉरिजॉन्टली बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने एक्यूरेट सर्कल बनाना है तो फिर आपने उसी तरह से पहले शिफ्ट प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है। ओके, और रिलीज करते वक्त पहले आपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज करना है और बाद में शिफ्ट को रिलीज करना है ताकि आपका एक्यूरेट सर्कल ही बने। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो वो फिर सर्कल नहीं बनता, वो फिर ऐसे हो सकता है। एक्यूरेसी के लिए हमेशा शिफ्ट यूज किया जाता है इलस्ट्रेटर में। सो ये भी टूल यूज करके देखें और फिर मुझे बताएं। हेरा अभी सीखेंगे बेटा। अच्छा, इलस्ट्रेटर का बुशरा सारे वर्जन्स बेस्ट हैं बेटा। जो सा भी फिलहाल आपके लैपटॉप पे चले, सारों ने एक ही तरह से वर्किंग करनी है, कोई उनमें चेंजेस नहीं है। अभी देखो हम सारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, 4-5 टाइप के डिफरेंट वर्जन्स तो यूज कर रहे हैं ना, सारे एक ही काम कर रहे हैं। सो काम करना आना चाहिए। जवाब मेरा 2018 है। सो चले जी, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया और इससे आगे नीचे वाला टूल लेते हैं पॉलीगोनल। सो
पॉलीगोनल क्या काम करता है, सारे बच्चे दोबारा से कमेंट करना बंद करें। पॉलीगोनल क्या करता है, इसी तरह से आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और आपका एक पॉलीगोनल बन जाएगा। जल्दी से एक पॉलीगोनल बनाकर देखें, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी एक और चीज और बतानी है क्विकली। मोहम्मद तलहा, मैं आर्टबोर्ड को क्लियर कैसे करती हूँ? मैं सिलेक्शन टूल पर जाती हूँ और मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देती हूँ, तो सब चीजें डिलीट हो जाती हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए तो हमने अभी क्या किया था, एक यहाँ से पॉलीगोनल ड्रॉ किया था। अब इस पॉलीगोनल की बाय डिफॉल्ट 6 साइड्स आ रही होती हैं। अगर आपने साइड चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट क्लिक प्रेस किया एंड ड्रैग नहीं करना, सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उठा लिया फौरन से। सो यहाँ पर एक तो रेडियस आ रहा है और एक साइड्स भी आ रही हैं। सो आपने क्या करना है कि रेडियस को नहीं चेंज करना, सिर्फ आपने यहाँ से साइज चेंज कर देनी है। लेट्स सी कि आप 8 साइड्स का बनाना चाह रहे हैं, तो आपने ओके कर दिया, ठीक है। अब जितनी दफा भी आप करते हैं आपका 8 साइड्स वाला ही बनेगा जब तक आपका चेंज नहीं हो जाता। देन आप गए और जैसे हमारे पास इन बेसिक शेप्स के अंदर ट्रायंगल नहीं दिया हुआ और आप ट्रायंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर 3 साइड्स लिख दें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनता चला जाएगा। अच्छा, रेडियस क्यों चेंज नहीं कर रहे फायजा? इस वजह से कि मे बी मैंने सम टाइम छोटा बनाना है, सम टाइम मैंने बड़ा बनाना है, तो अगर आप एक ही रेडियस रख देंगे तो वो फिर एक जितने ही बनते चले जाएंगे। सो साइज चेंज करने की वजह से मैंने कहा कि आप अपनी मर्जी से साइज चेंज कर सकते हैं। फिर करके देखें ये और मुझे बताएं फिर। नहीं, मैं कोई भी शॉर्ट की यूज नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, आपने नोट नहीं किया होगा। अब नोट करना। अच्छा, अली जवाद, ओके। आपने यहाँ से जाना है पॉलीगोनल टूल पर और आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हमने सेम वैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था स्क्वायर, अगर आपने एक्यूरेट 2x2 इंच का लेना है या अपनी मर्जी से कोई भी साइज लेना है ना, तो ये उसी तरह से एक विंडो ओपन होकर आ गई है जहां पर हम साइड्स चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ने ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पर 3 साइड्स लिखते हैं। अगर लेट्स सी कि मैं यहाँ पर 9 साइड्स लिख रही हूँ, अब मैं जो भी पॉलीगोनल बनाऊंगी वो 9 साइड्स का बनेगा, ठीक है। अब देख लो भाई, इस सारे को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रही हूँ, बट पहले मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ना, तो शायद आपको लगता है कि शायद मैं कोई शॉर्ट की प्रेस कर रही हूँ। डिलीट तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो सिलेक्शन में नहीं हुए हो। गुलनाज, तो उसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप मोबाइल के साथ हैंड फ्री लगाएं और वहां से लेक्चर सुने और प्रैक्टिस आप लैपटॉप पे करते जाएं। नहीं तलहा, पॉलीगोनल में ऐसे जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपको लगता है, देखो, शिफ्ट हम उस वक्त प्रेस करते हैं जब आपने एक्यूरेट सर्कल बनाना है या एक्यूरेट स्क्वायर बनाना है। फरजीन, कंट्रोल 0 प्रेस करें, आ जाता है वापस जहां पे भी हुआ। कुरातुलैन सीखेंगे अभी बेटा। जी, तरम, तरम नाम ही है ना ये? मोबाइल पे आवाज नहीं आती? जी सबा, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं मेरे पास आ रहा है ऑप्शन आगे,
स्टार टूल का। सो स्टार क्या करता है, ऑब्वियसली सबको पता है कि स्टार जो है वो स्टार्स बना कर देगा। अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट पता है क्या कैसे काम करता है? अगर अभी देखो मैंने जितने भी बनाए हैं सबके एंगल्स चेंज चेंज है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बनाते हो ना तो वो एक ही एंगल में स्ट्रेट स्ट्रेट बनाएगा। पॉलीगोनल का भी यही है और इनका भी यही है। सो अच्छा जी, अब जैसे स्टार पर भी आ जाएं और आप डिफरेंट साइड्स के स्टार्स चाहते हैं कि इनके कॉर्नर्स चेंज हो जाएं, बाय डिफॉल्ट तो 5 ही स्टार के कॉर्नर्स होते हैं ना। सो उसी तरह से आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाएगा अगेन रेडियस का ऑप्शन एंड पॉइंट्स का ऑप्शन। सो बाय डिफॉल्ट 5 पॉइंट्स हैं, अगर मैं 9 पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ एंड ओके कर दिया, सो आपके पास ये 9 पॉइंट्स वाला स्टार बन जाएगा। इसे भी करके देखें डिफरेंट और फिर मुझे बताएं। तो एक ही आएगा ना बेटा, पॉलीगोनल या राउंडेड में से। वन बाय वन एक दफा में एक टूल ही सिलेक्ट होता है। अनिका 5 पॉइंट्स वाला उसी तरह से आया, आप स्टार टूल पर जाएं और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रिलीज करते हैं, वही वाली विंडो आ जाएगी। वहां पर आप पॉइंट्स की जगह 9 लिख दें, 8 लिख दें, 7 लिख दें, जैसे आपने करना है। स्टार एक आ रहा है मैम। सो आप देखो जितने ड्रॉ करोगे उतने आएंगे ना, आपको बार बार ड्रॉ करने पड़ते हैं, मैंने ये सब ड्रॉ किए हैं इसीलिए इतने आए हैं एट अ टाइम। मैं आपको सिखाते सिखाते ना ज्यादा दफा ड्रॉ कर देती हूँ। एट अ टाइम एक दफा में एक ही बनता है। नहीं नहीं, मेरा भी फरजीन, देखो मेरा भी यही वाले शार्प एजेस ही है, राउंड एजेस तो नहीं है। कोरोना कैसे बनाया है? लेफ्ट क्लिक और यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे, आप इन पॉइंट्स को चेंज कर दें। जैसे अब अगर मैं 7 बनाऊं तो ये 7 पॉइंट्स वाला हो जाएगा स्टार। दोबारा से मैं इसको, ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक आप यहाँ से चेंज कर नहीं देते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 ही पढ़ेंगी चीजें आपको। इकरा बेटा, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। जैसे अभी भी लैब मैनेजर जो थे उन्होंने आपको बताया कि सिर्फ एक दिन मैंने कहा था कि लेक्चर आप लोगों को अपलोडेड मिल जाएगा और स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी। तो फिर ना क्लास में कोई भी नहीं आया करेगा और सिर्फ सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही सुना करेंगे। पिक्सेल्स कहाँ पर लिखा हुआ है मोहम्मद तलहा? एक सेकंड, मैं अली जवाद अभी आपका देखती हूँ जरा। ये वाला, अच्छा जहाँ 5 PT लिखा हुआ आ रहा है, नहीं वो चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज है। अच्छा जी, ये सारी चीजें आप सबको करनी आ गई हैं। ये स्टार को क्या हो गया है? आपने कहीं आउटलाइन ही तो नहीं रखी हुई है? मे बी आपने फिल खत्म किया हुआ हो तो इस वजह से आपका ऐसा वाला स्टार बन रहा है। उम्र क्या बता दूं?
किस चीज का साइज उमर आप पूछ रहे हो? अली, आप चेक करें कि आपका यहाँ से फिल ऑन है या आउटलाइन ऑन है। व्हाइट और ग्रे के ऊपर जा रहा है, कोई मसला नहीं है, व्हाइट और ग्रे के ऊपर जा रहा है तो। अच्छा जी मोहम्मद उमर, हम डिफरेंट साइजेस की फाइल्स ओपन करते हैं, एक की नहीं ओपन करते। सो आज जो हमने ओपन की थी वो 6x9 का साइज लिया था हमने। अब कंट्रोल जीरो से तो बेटा अंडू नहीं होता। अच्छा जी, ये हमने डिलीट कर दिया सारा कुछ। एक दफा आप सब भी दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करके देखें और मुझे बताएं जल्दी के साथ। ऊपर वाले फेयर टूल को छोड़ देना है, ये वाले जो भी सारे हमने टूल्स किए हैं इन सबको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं फिर। अपलोड बिल्कुल भी नहीं होगा, सो किसी ने अब दोबारा से ये बात नहीं कहनी है। आप लोग जल्दी से ये प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं क्विकली, दोबारा से एक बार, ताकि अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन आती है तो वो पूछ ले भी। ना, मैं राउंडेड रेक्टेंगल ना कल, मैंने जो टूल्स करवाने हैं ना उनमें राउंडेड रेक्टेंगल दोबारा से कवर अप हो जाएगा। वर्दा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आज के दिन के लिए सिर्फ वो नहीं दे रही हूँ असाइनमेंट, अदरवाइज मैं रोज असाइनमेंट दूंगी तो मुझे खुद ही समझ आ जाया करेगा कि किस बच्चे ने क्या काम किया हुआ है। हेडिंग से नीचे वाली लाइन का नेम बताया था मैंने, सब मेन्यू बार या फिर ऑप्शंस बार। सना, तो क्या लैपटॉप कभी भी नहीं आएगा? अंजला, ये कौन सा टाइम है बेटा क्लास में आने का? ओहो, फिर तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया लाइट की वजह से। अच्छा मोहम्मद अतीक, सर ने ना ऑलरेडी ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है डॉब इलस्ट्रेटर का, उनकी आप पोस्ट में चेक करें तो। और आपको भी बता सकते हैं सर ही कि कौन सा वाला लैपटॉप ज्यादा बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह सर इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। कलर्स का चार्ट कैसे आएगा? कलर्स का चार्ट आ रहा है यहाँ से, आप इधर से डबल क्लिक करें तो ये वाला कलर पिकर आपका ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं, जोन सा भी आपने कलर लेना है उसके ऊपर आपने होल्ड रखना है। एंड देन जब आप यहाँ पर आओगे तो इधर ये सर्कल आपका नजर आ रहा है, इधर से आप जिस भी कलर टोन पर जाना चाहते हैं बेसिकली यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हो, इधर से उसकी टोन सिलेक्ट करते हो। सो जिस पे भी आप होल्ड रखेंगे वो रखा एंड ओके का बटन प्रेस कर दिया तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। सोबिया, किस चीज की पोस्ट? युसरा, कौन सी वाली? ये जो सेकंड लाइन है आपकी ये वाली शो नहीं हो रही है?
हाँ जी, मुझे तो गिग का तो पूछना ही याद नहीं रहा कि किस किसने गिग्स बना ली हैं। अच्छा, असाइनमेंट हमारा मैं आज नहीं दे रही हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अभी नहीं बनाया हुआ, इंस्टॉलेशन नहीं हुई हुई है, वो सारी कर लें, सो इंशाल्लाह कल असाइनमेंट दूंगी। इतनी जल्दी ना मुझसे किसी एक बच्चे का भी कमेंट नहीं पढ़ा गया। गिग बन गई है, अरूज की समझ आ गई है, ओके। सैटरडे ऑफ होगा, बिल्कुल सैटरडे ऑफ होगा। नहीं, वीकेंड को असाइनमेंट नहीं, इतनी कम कम असाइनमेंट्स नहीं देनी, डेली के असाइनमेंट्स मिला करेंगी। और कि जितनी जल्दी हो सकता है रेडी करें, क्योंकि मैंने आप सबके अकाउंट्स पे चेक करने हैं। वेरी गुड फरवा। जी मैं बिल्कुल चेक करूंगी गिग्स। अजहर, आपने कल की क्लास नहीं ली थी? अगर नहीं ली थी तो ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है अभी भी लेक्चर। अनिका, आपने भी अगर नहीं ली और गिग का नहीं पता तो ग्रुप के अंदर ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। ओके, जो बच्चे यहाँ पर अभी दे रहे हैं ना, मैं इन सबके एक ही दफा चेक करूंगी, मुझे ऑलरेडी मैसेंजर पे भी काफी बच्चों ने लिंक्स भेजे हुए हैं, तो मैं एक ही दफा सबके चेक करूंगी। जिन जिन बच्चों को गिग का नहीं पता कि गिग क्या होती है, वो सब जाएं फेसबुक ग्रुप के अंदर, और फेसबुक ग्रुप में ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, और सर कह रहे हैं कि मैंने वीकेंड तक के लिए रख दिया हुआ है, ताकि सब बच्चे अच्छे तरीके से वहां से देख सकें। सो लास्ट के ऊपर पहले तो सर ने इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हुआ है कि इलस्ट्रेटर की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, और लास्ट पर मैंने गिग का तरीका बताया हुआ है, वहां से आप लोग को हेल्प हो जाएगी। अच्छा तहमीना, बेटा, सर ने जैसे कल क्रैक वाला तरीका बताया था, उसी तरह से आपने भी क्रैक करना है, ताकि आपका फिर वो पक्का पक्का ही इंस्टॉल हो जाए। अदरवाइज ट्रायल वाला ना बहुत इशू है, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सुनना कि हाफ क्लास जो है ना 7-8 दिन बाद कह रही हो कि जी हमारा तो ट्रायल एक्सपायर हो गया। अब्दुल्ला, कौन सा कलर शो नहीं हो रहा? उनजिला बेटा, फिर आप सर से कांटेक्ट करें, आपको सर बता देंगे। जिन जिन के क्रैक वाले इश्यूज है ना, सबकी हेल्प आउट सर कर देंगे। गिग पे पिक्चर नहीं लग रही? हाँ, पिक्चर से मुझे याद आई एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, कि गिग के ऊपर आपने जो भी इमेजेस लगाने हैं एज अ पोर्टफोलियो, वो आपका अपना काम होना चाहिए। प्लीज किसी भी बच्चे ने गूगल से या इधर उधर से लेकर नहीं काम लगाना है। अगर आप गूगल से लेकर लगाते हैं तो आपकी गिग रिमूव कर दी जाएगी, और आपको एक वार्निंग भी इशू कर दी जाएगी फाइवर की तरफ से। मुझे कल भी किसी एक बच्चे ने भेजा हुआ था, और उन्होंने पिक्चर जो है ना वो गूगल से लगाई हुई थी। सो प्लीज गूगल वाला काम नहीं लेना, अपना लगाना है। अच्छा नुदरत, क्या एरर क्या आ रहा है? अगर आपका साइज ठीक नहीं है तो आप गूगल करें, और साइज देखें कि फाइबर का कौन सा वाला साइज वहां पर अपलोड होगा, और फिर उस साइज में अपने इमेज को करके तो लगाएं। हाँ जी फायजा, लगा सकते हैं। अच्छा, हमें तो काम आता नहीं है, सो अगर किसी को प्रेजेंटेशन डिजाइन ना बनाए, प्रेजेंटेशन वाली गिग उन्हीं बच्चों ने बनानी है जिन्हें ऑलरेडी प्रेजेंटेशन